प्राणी इत्यादि की प्राप्ति में, किसी के मिलने में, किसी के से मुलाकात होने में, भेंट होने में उत्साही भवति, उसको उत्साह, एक्साइटमेंट जो आता है, एक जोश आता है, कुछ नहीं, सदा एक, वो यूं ही प्रसन्न है। क्योंकि पहले पहले जो कहा है, यह प्राप्य न किंचित वांछति, जब सब कुछ प्राप्त है तो ये सब अपने आप ही नहीं होगा, क्योंकि भगवत प्राप्ति से श्रेष्ठ कोई लाभ नहीं, कोई परम फल नहीं, तो ये सब उसके लिए व्यर्थ है। ये स्थिति को प्राप्त करना है, भक्ति प्राप्त करनी है हमें। वो भक्ति करने से भक्ति प्राप्त होती है। भक्त्या संजाता या भक्त्या, भागवत, भक्ति से भक्ति पैदा होती है। तो हम समझ गए कि संसार में सुख नहीं है। हमें ये समझे रहना है कि हम संसार में भेजे गए हैं अपने कर्मों के कारण, और यहाँ पर हम आकर विषय भोगों में अपने आप को फंसाकर अपना स्वरूप विस्मृत हो जाने के कारण संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, किंतु इनमें सुख नहीं है। हमने यदि दृढ़ निश्चय कर लिया, ऐसे नहीं कि अरे कुछ साथ नहीं जाना, छोड़ो, फैक्ट में मान ले हम, तब बात बने। तो हम सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, और भजन करते हुए प्रतिदिन अपनी साधना में उत्तर उत्तर उन्नति करते जाएंगे, बढ़ोतरी करेंगे। और जितनी बढ़ोतरी करेंगे, तो अभी जैसा कहा कुछ देर पहले, गंवाएंगे नहीं। कुसंग का परित्याग, नामापराध, जन अपराध अर्थात संत अपराध, गुरु अपराध, नामापराध, इन सब से बचते हुए, सेवा अपराधों से बचते हुए हम अपनी साधना की रक्षा करते हुए चलेंगे कि हम जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। जैसे कोई धनी, कोई कंजूस सेठ हो, बनिया, कोई व्यापारी, तो घर में, गल्ले में, संदूक में, बक्चे में गुल्लक धरे रहते हैं, या बैंक में, तो अपना पैसा डालते ही डालते हैं, निकालेंगे नहीं। जो धनी संसारिक होते हैं, वो लोभी, कृपण, तो वो जोड़ते जोड़ते हैं, उसमें उनको एक व्यसन सा हो जाता है पैसा जोड़ने का। ये पैसा जोड़ना सर्वनाश होता है, सर्वनाश। आवश्यकता भर के लिए तो रखे, किंतु जो जोड़ जोड़ कर रखता है वो चोर है, सब नष्ट कर दिया जाएगा एक क्षण में। तो उसी प्रकार वो साधक अपनी साधना की पूंजी की रक्षा करे। कैसे करें? देखो, जब साधना करने बैठे तो जय भी देर करो, जितनी देर आसन पर। करने के बाद अचानक जब तुम उठ गए अथवा कोई आ गया, तो आवश्यक हो जाता है द्वार खोलना, दरवाजा फाटक खोल दिया, तो खोलने के उपरांत राम राम दुआ सलाम ना करें। हाँ कर लो, राधे राधे कर लो, जय श्री कृष्ण कर लो, राम राम कर लो, जो कुछ करना चाहो, मंगल सूचक शब्द, थोड़े दांत काट कर दिखा दो, सबके भीतर भगवान को देखो, दुर्भावना किसी के प्रति नहीं करना। किंतु वो शरीर से जो गलत कर्म करता है, इनको भी तुम समझे रहो, ये दुर्भावना के अंतर्गत नहीं गिना जाता। सब महापुरुषों ने ये सब काम किया है। तो इस प्रकार अपनी पूंजी की रक्षा करें, और साथ साथ ये समझे रहे कि इसके भीतर जो आत्मा है, उसके भीतर तो परमात्मा बैठे हैं, क्योंकि यह आत्मनि तिष्ठति, वेद कहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय देश में बैठा हुआ है। तो प्रियालाल को देखे, किंतु उसके दोषों को समझे रहे कि ये आया है या आई है, तो ये आकर इधर की उधर की बातें, पंचायत और दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ा सारा लाकर हमारे घर में डालेगी। और ना सिर्फ घर में डालेगी, माहौल जो सात्विक है, भजन से हमने यहाँ का पर्यावरण शुद्ध किया है। क्योंकि जब कोई भजन करता है तो उसके शरीर का ऑरा परमाणु प्रस्फुटित होता है, प्रखरता से उसका तेज जो होता है वो आलोक आभामंडल उद्दीप्त होकर उस एरिया को, उस क्षेत्र को शुद्ध रखता है। और जब कोई कुत्सित कर्म वाला, कोई गलत पापी, व्यभिचारी, दुराचारी, कामी, क्रोधी ऐसा व्यक्ति आता है जो दूसरों को व्यर्थ उद्वेग में डाले, तो सब सत्यानाश हो जाता है। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। उस महात्मा तक के हृदय में आग लग जाती है, पसंद नहीं करते वो। बड़े बड़े महापुरुषों को क्रोध आ जाता है, फिर तो वो साधक किस गिनती में भला। तो इसीलिए अपनी साधना की रक्षा करनी है, उसे सोच समझकर कि ये आया है अथवा आई है, मैं बचा रहूं। हमको पता है कि इसका नेचर क्या है, बस एक बार समझना, बार बार तो समझना नहीं। जो हमको पता है वो नहीं समझेगा, वो नहीं समझेगी, वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगी। हमें उसका संग नहीं करना है। थोड़ा सा उसको चाय पानी मत पूछो,
हाँ, उससे बात बात मत करो। थोड़ी देर बैठेगा बैठेगी चला जाएगा, चला जाएगी चली जाएगी, बाहर निकल जाओ घर से उसको छोड़ दो। अथवा सही सही शब्दों में उसको कह लो, देखिए आपके आने से ऐसी ऐसी बात होती है और हमको ऐसी बातें पसंद नहीं, आप देखिए प्लीज मत आया कीजिए, कृपा करके आप कृपया पधारिए अपने घर, और हो सके तो आप मत आया कीजिए। गेट आउट मत कह दीजिए उसे, किंतु सभ्य शब्दों में आराम से समझा दीजिए। उसको ये लगना चाहिए कि हमारी वंचना हो गई, अजी ऐसे कैसे कर दे, फिर वो बुरा मान जाए, आग लगे, सभ्यता के नाते तो करना पड़े, आग लग जाए ऐसी सभ्यता को। ऐसी सभ्यताएं दिखा दिखा कर तुम्हारा सर्वनाश हुआ, क्या किया? अरे अपने आप से पूछो कि तुमने कितनी मेहनत करके अभी यहां तक पहुंचे हो जो तुम्हारा यत्किंचित थोड़ा सा मन लगने लगा, और एक दुष्ट आता है वो हरि गुरु से विमुख, पतित, सब प्रकार से गुरु की अवज्ञा करने वाला, हरि गुरु से विरोधी, विमुख, अनादिकाल से पापी, पापात्मा, दुराचारी, कुविचारी, अनाचारी जीव, उसका तुम संग करते हो, क्या प्राप्त हुआ तुम्हें? एक दिन नहीं थे तुम उसके संपर्क में, एक दिन नहीं जानते थे, बीच में जानने लगे, आगे भी कभी अपना अपना तुम गांव देश चले जाओगे, किसी ना किसी कारण काल ही ऐसा करवट लेगा कि परिवर्तन होगा, तो तुम भूल जाओगे, एक दूसरे को पलट कर नहीं देखोगे, स्वजन संबंध ही नहीं देखते, तुम किसके एक दूसरे के होकर सगे रहने का दम भरते हो? छोड़ो ऐसी सभ्यता को, इनके चलते तुम अपना सर्वनाश करोगे। यदि तुम मानते हो कि 84 लाख भोगने के लिए सही है, ये कुत्ता बिल्ली जो कष्ट भोग रहे हैं ये बहुत अच्छा है, तो फिर तुम इनमें जाने के लिए तैयारी किए बैठे तो करो, फिर तो कोई बात ही नहीं, कुछ कहना ही नहीं हमें। किंतु यदि मानते हो कि दुख है तो तुम्हें हरि गुरु की आज्ञा के अनुसार ही अपना जीवन ढाल लेना होगा, और इन सबको अपनी सगी माँ बाप बेटा स्त्री पति यार दोस्त सबसे दूर, ये सब तुम्हें संसारिक बातें कर करके मस्तिष्क में मन में गंदगी भरेंगे, माया के चिंतन से भर देंगे, और तुम्हारी जो थोड़ी सी साधना की पूंजी थी उसे नष्ट कर देंगे। जो अग्नि थोड़ी सी अभी जली थी ना, प्रज्वलित ज्योति ईश्वर प्रेम की, उसके ऊपर ये बुझा देंगे उसे, विषयों की ऐसी हवा लगेगी। इसलिए अपनी साधना की रक्षा करना साधक को साथ साथ आना चाहिए। साधना तो कर लेता है, जैसा भी करता है, घसीट कर, घिट कर, खचेड़ कर, कैसे भी करके, किंतु रक्षा नहीं करने में समर्थ हो पाता। 10 दिन ये करके देखिए, स्वरूप शक्ति उतरने लगती है, जीवन में परिवर्तन आने लगता है। इन विषयी लोगों से, इन घोर संसारिक कुसंगियों से दूर रहे, कुसंग ना करे। अजीब, वो तो सत्संग भी तो करता है, वो कुसंग भी करता है। सत्संग करने का अर्थ ये कदापि नहीं कि वो महापुरुष है। जब तक कोई संत ना हो, महापुरुष ना हो, तब तक तुम्हारे लिए खतरा है। अरे वो सत्संगी है तो कुसंगी भी है, अपने से ही देख लो। तुम्हारे पास इतना तत्व ज्ञान 10 वर्षों से 20 वर्षों से दिया गया, इतने भजन उपासना तुम करते हो, किंतु तुम्हारा एक आध क्षण तो अवश्य ऐसा होता होगा, आधा एक घंटा, कि जब तुम्हारा पतन होता होगा, तुम्हें काम आता होगा, तुम्हें क्रोध आता होगा, तुम्हें लोभ आता होगा, मद मत्सर अहंकार, ये सब होता है सबको, सब अपनी अपनी जानते हैं, कपड़ों के भीतर सब नंगे उघाड़े हैं, सब, ये सब का हाल सब जानते हैं कि मैं क्या हूं। हरि गुरु से क्या छिपेगा, संसारिक लोगों से छिपा लो, गुरु सब देखता रहता है। तीक्ष्ण भेद देने वाली दृष्टि गुरु की, वो सब देखता रहता है किसका एकांत कितना पवित्र कितना अशुद्ध है। तो अपनी रक्षा करना आना चाहिए। जब तुम रक्षा नहीं कर पाते अपनी, वो क्या करेगा? वो भी तुम्हारी तरह ही तथाकथित सत्संगी है, कुसंग वो भी करता है। अभी तो प्रकृति के वश में है, अंडर में, तो भजन क्या करेगा वो? जितना पाप उसके भीतर है, उस पाप का फल भी उसके संग के कारण तुम्हें मिल जाएगा। उसी का चिंतन तुम यदि अधिक से अधिक उसका संग करोगे, जड़ भक्त सरीखे जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस को मृग योनि में जाना पड़ा। तुम किस कैटेगरी किस श्रेणी में हो तुम स्वयं देख लो। तो संसार में जो आज आ रहे हैं उनको देखो और समझे रहो कि हमें भी एक दिन जाना है। जब हम एक क्षण की देर नहीं करते हुए भगवत भजन करेंगे और एक श्वास को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और हम एक कदम पर अपने सामने अपने सिर पर मृत्यु को देखेंगे तैयार खड़े हुए, हम उदार नहीं कर सकते। जब देखेंगे कि मृत्यु हमारे निकट है, समीप है, बिल्कुल पास खड़ी, और कब आ जाए कुछ पता नहीं,
न श्व श्व उपासीत को ही पुरुषस्य श्वो वेद। वेद कहता है कल कल की उपासना मत करो मनुष्यों, कौन जानता है कि मृत्यु कब आ जाए। न श्व श्व उपासीत को ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। महाभारत भी कहता है कौन जानता है कब मृत्यु का समय आ जाए। इसीलिए प्रत्येक क्षण अपना होश में रहते हुए व्यतीत करना चाहिए, भगवत भजन से। भगवान नाम जब सतत तुम्हारे जिह्वा से, तुम्हारे मन अंतःकरण पर, तुम्हारी श्वासों के तारों पर चलता रहे, और जब ये चलता रहेगा, स्मरण करते रहोगे, अपने आप ही संसार का त्याग हो जाएगा। घर में रहकर भजन करके भगवत प्राप्ति महापुरुषों ने की है। एक कदम पर मौत को खड़ा देखे। नारायण जी भी कहते हैं ना दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण। नारायण जी कहते हैं कि दो बातों को मनुष्य मत भूलो जो अपना कल्याण चाहते हो। तो क्या? नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। नारायण जी कहते हैं कि एक मृत्यु को मत भूलो, दूसरे भगवान को मत भूलो। लोग तो यही कहते हैं कि भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित। पद्म पुराण। लगातार सततम विष्णु, लगातार विष्णु का चिंतन करना चाहिए, शास्त्र कह रहा है। नारायण जी शास्त्र महापुरुष हैं, अपना सिद्धांत शास्त्र से हटकर भी दे सकते हैं क्योंकि वो भगवत प्राप्त है। वो शास्त्र से हटकर कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो सब स्मरण करने के लिए कहते हैं भगवान का। और नारायण जी कह रहे हैं कि दो बातों का स्मरण करो, दो बातों को भूल मत। आप बताइए, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। भगवान को स्मरण बाद में करना मनुष्यों, तुम मौत को पहले स्मरण करो। क्यों? इसलिए कि यदि भगवान को तुम भूल जाते हो, मृत्यु को पहले स्मरण करोगे तो भगवान की विस्मृति कभी होगी नहीं, विस्मरण होगा नहीं, विस्मृत नहीं होंगे भगवान। अपने आप याद रहेगा कि हमारी मृत्यु कब आ जाए। अभी कहा ना महाभारत में, को ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। कौन जानता है कब मृत्यु आ जाए। इसलिए तो मृत्यु यदि पास खड़ी देखेंगे तो ये गफलत में, जो हम धोखे में जी रहे हैं कि हमारा तो कुछ नहीं होगा, हम तो 100 साल पार करके ही जाएंगे, ये बचकाना मिजाज अपना त्याग देंगे। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम स्वयं को मरने वाला नहीं मानते कि हम अभी नहीं जाएंगे। तो आशा करते हैं समझ गए होगे। यहाँ संसार में आकर भगवत भजन को ही अपनी इसमें निष्ठा रखते हुए, भगवत भजन को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानकर कि ये जीवन मुझे भगवत भजन के लिए प्रभु ने दिया है, तो इस शरीर को, इस तन को, इस मन को मैं प्रभु में ही लगाऊंगा, अब मैं किसी को नहीं दूंगा। और ये सोचते हुए संसार के लोगों में, संसारिक स्वजन संबंधियों में, इनको शरीर से सेवा करते रहो, मन किसी को मत दो, सबको प्रसन्न रखो, सबकी सेवा करो, सब में ईश्वर भगवान को देखो। इनका अपमान, इनको बुरा मत कहो, इनकी निंदा आलोचना मत करो, इनको दंड मत दो, इनसे घृणा नफरत द्वेष मत करो, क्योंकि उनके भीतर भी प्रियालाल बैठे हैं, ये भावना रखो। क्योंकि भक्ति मार्ग में किसी से द्वेष, किसी से नफरत, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। भक्त का अंतःकरण तो शुद्ध होना चाहिए, और अंतःकरण शुद्ध करना है साधना करके। और यदि किसी से द्वेष, किसी एक जीव से, प्राणी मात्र से द्वेष यदि हुआ तो अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। सब में भगवान को देखो, माँ में, बाप में, बेटे में, स्त्री में, पति में, यार में, दोस्त में, अड़ोसी में, पड़ोसी में, जड़ पदार्थों में भी। और ये नहीं कि आपको कहा जा रहा है, शास्त्र का वचन है, खम वायुमग्निम सलिलम महिम च ज्योतिंषि सत्वानि दिशो द्रुमादीनि सरितत् समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्य। भागवत श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से, खम वायुमग्निम सलिलम महिम च ज्योतिंषि सत्वानि दिशो द्रुमादीनि। समस्त पेड़ पौधों में, नदियों में, तालाबों में, समुद्र में, जलाशयों में, पंच तत्वों में, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, समस्त प्राणियों में, तारामंडल, नक्षत्र, ग्रहमंडल, सोलर सिस्टम, सब में यत्किंच भूतम, जो कुछ प्राणी पदार्थ हो, प्रणमेद अनन्य, अनन्य भाव से, अर्थात मेरी भावना करके प्रणाम करे। मैं हूं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता। फिर कहा, भगवान ही बोल रहे हैं दोनों ग्रंथों में,
वासुदेव सर्वम इति, सब जगह भगवान को देखता है। यो मयि पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह देखता है और सब जगह को मुझ में देखता है, सबको मुझ में देखता है, मुझको सब में देखता है, वो मेरी दृष्टि से और मैं उसकी दृष्टि से ओझल कभी नहीं होते अर्जुन। सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथों को जोड़कर मैं सिय राम, मैं सीता राम, मैं संसार को, स्त्री पुरुषों को मानकर प्रणाम करता हूं। बालकांड ऐसा होता है। तो सबको प्रणाम करते हुए चले। प्रणाम करने में कुछ अपना घटता नहीं, नष्ट नहीं होता, दीनता आती है, अंतःकरण शीघ्र शुद्ध हो जाता है, परिमार्जित हो जाता है। भगवान तत्क्षण आकर हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं और भीतर बैठकर ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवान ज्ञान रूपी दीपक से उसके हृदय के गहन अंधकार को निवारण कर देते हैं, दूर कर देते हैं अज्ञान अंधकार को। जो भगवान का भजन करता है, भगवान कहते हैं मेरा जो भजन करता है, मुझसे जो युक्त होता है, उसके भीतर बैठकर ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो मेरा भजन करता है उसको मैं भीतर बैठकर ज्ञान देता हूं, उसको शास्त्र वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। जैसा उसका भजन वैसा ज्ञान। जितना अधिक शरणागत उतना अधिक ज्ञान। यही कारण है कि महापुरुष जब बोलते हैं तो उनका एक वाक्य समस्त वेद शास्त्रों पर भारी। जहां बड़े बड़े राजा आपस में जूझ मरते हैं, मार काट हिंसा करने के लिए रणभूमि में उद्यत हो उठते हैं, वहां पर जहां पर एक महामहिम चक्रवर्ती सार्वभौम सम्राट की तलवार कुंठित हो जाती है, वहीं महापुरुष का एक वाक्य काम कर जाता है। उसके वचनों में बल होता है, भगवत भजन का बल। तो भजन करें और अपने भजन की रक्षा करें। साधना करना बहुत बड़ी बात नहीं है, किंतु बड़ी बात इसलिए नहीं क्योंकि जब हम रक्षा ना कर पाए तो फिर व्यर्थ। आप बहुत जमा पूंजी करके, बहुत वर्षों के अथक भगीरथ प्रयत्न करके, भगीरथ प्रयास से चिर संचित पूंजी कमाई लगाकर कोई बड़ा सुदृढ़ भवन बनवाएं, महल बनवाएं, कोई बिल्डिंग बनवाएं और एक क्षण में उसमें बॉम्ब लगाकर उसको उड़वा दें, या 2-4-10 दिन में तो उड़वा दें, तो बिल्डिंग बनाने में 1-2 वर्ष चाहिए और उसके लिए संपत्ति तो आप न जाने कितने समय से जोड़ कर रखते हैं। 20-25-50 वर्ष की मेहनत एक क्षण में नष्ट हो जाती है। तोड़ने में, नष्ट करने में, ध्वंस करने में, विध्वंस करने में अधिक समय नहीं लगता, सदा बनाने में, जोड़ने में, सृजन में समय लगता है। तो ये जो आप साधना कर रहे हैं, ये अपने आप को लिख रहे हैं, अपने आप को लिख रहे हैं, रचना कर रहे हैं अपने एक भावी जन्म की। यदि भगवत प्राप्ति इस जन्म में ना भी कर पाए तो भी अपना पुनर्जन्म, दूसरा जन्म तो लिख रहे होते हैं। प्रत्येक साधक लिख रहा है अपने आप को। और यदि हम अपने सही सही शब्द, ये भी हमारे वाक्य, किंतु यदि सही सही कहें तो प्रत्येक मनुष्य अपने आप को लिख रहा है। वो चाहे दैवी संपत्ति से युक्त हो या तामसी आसुरी संपत्ति से युक्त हो, सात्विक राजस तामस, लिख प्रत्येक प्राणी रहा है। क्योंकि जो मनुष्य बनकर कर्म कर रहा है, स्त्री बनकर जो मनुष्य शरीर लेकर कर्म कर रहा है, उसके अनुसार उसको फल मिलेगा। और साधक भी लिख रहा है, जितना वो लिख देगा उससे आगे उसको लिखना होगा। और यदि भगवत प्राप्ति कर लेगा तब समाप्त, ये लिखना तभी समाप्त होगा। तो ये जो आप साधना कर रहे हैं, ये आप अपने अगले शरीर की प्राप्ति के निमित्त कर रहे हैं। और आपके किए हुए कर्म जो साथ साथ, जो भगवत भक्ति आप कर रहे हैं, साथ साथ जो दुष्कर्म पापाचरण भी हो रहे हैं, नामापराध भी हो रहे हैं, उसके अनुसार मिला जुलाकर ही फल तैयार होगा। वो शरीर भी निर्धारित हो जाएगा कि इसके अनुसार ऐसा ऐसा शरीर, ये इसको योनि, ये गति की प्राप्ति होनी चाहिए और करा दी जाएगी। यदि हमें इस बात पर 100% विश्वास हो जाए तो हम शुभ ही शुभ करेंगे। कष्ट सहने में हमें कष्ट होता है, दुख लगता है, हम सहना नहीं चाहते, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी देर के एक नश्वर सुख के लिए, हम जान छुड़ाने के लिए सांसारिक विषयों में भागते हैं, थोड़ी थोड़ी साधना करते हैं, शेष समय हम संसार में लगाते हैं। क्योंकि हमसे साधना का भार वहन नहीं होता, ढोया नहीं जाता। परिश्रम करना हम चाहते नहीं, हम मक्कारी करने में
सदा से लगे रहे तो हमारा अभ्यास बना हुआ है। थोड़ा सा परिश्रम मेहनत करते भी हैं तो शेष समय आवारागर्दी करते हैं। क्यों? लगातार भजन की स्थिति बनी नहीं रह पाती, दुष्टों का कुसंगियों का हम त्याग नहीं कर पाते, उनका संग किए रहते हैं, अनर्थ चिंतन करते हैं, परदोष चिंतन करते हैं, परदोष दर्शन करते हैं, पर निंदा पर चर्चा, ये सब ऐसे मूषक हैं जो उस साधना के वृक्ष की जड़ समाप्त कर देते हैं। इनसे अपनी रक्षा करते हुए साधक को आगे बढ़ना है। शेष फिर